प्रधानमंत्री के दौरे के बाद बाबा बागेश्वर को किसने धमकाया? राष्ट्रपति के दौरे के बाद किसने दी धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी? आदिल हुसैन को किसने दी बाबा बागेश्वर की सुपारी? बाबा बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं का विवाह हुआ और इस धार्मिक आयोजन में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कन्याओं को आशीर्वाद दिया। दुल्हन अपने ससुराल खुशी खुशी पहुंच गईं, लेकिन पुण्य कार्यों से एक वर्ग परेशान हो गया और परेशानी भी इतनी ज्यादा हो गई कि सनातनी एकता की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को सरेआम गालियां दी जा रही हैं। बागेश्वर धाम को 7 समंदर पार से कौन गालियां दे रहा है? कौन है जो बागेश्वर धाम सरकार की जयकार से चिढ़ा हुआ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड का नाम धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी वाले मुद्दों में क्यों आ रहा है? इस रिपोर्ट में हर सवाल का जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा बागेश्वर को छोटा भाई बताया है, उन्हें सनातन के लिए लड़ने वाला योद्धा माना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बाबा बागेश्वर से रिश्ता जोड़ा, आखिर उसके खिलाफ क्यों एक धड़ा नई मुसीबतें खड़ी कर रहा है? आपको बता दें कि एक बार फिर सनातन के खिलाफ कट्टरपंथी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। इस प्रोपेगेंडा का कनेक्शन 7 समंदर पार से जुड़ रहा है। बाबा बागेश्वर के खिलाफ गाली गलौज की गई, सोशल मीडिया के जरिए भी बाबा बागेश्वर को भद्दी गालियां दी गईं, लेकिन सच्चाई कब तक छुपती? वीडियो वायरल होते ही असलियत सबके सामने आ गई और अज्जू का भेद भी खुल गया। शुरुआत में खबरें आई कि बागेश्वर धाम की गद्दी पर बैठे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गाली देने वाला शख्स कैलिफोर्निया का रहने वाला है। उसका ऑक्सफोर्ड से कनेक्शन भी बताया गया, लेकिन जब पड़ताल शुरू हुई तो ये पता चला कि ये धमकीबाज शख्स न तो कैलिफोर्निया में रहता है और न ही कैलिफोर्निया रिटर्न है। ऑक्सफोर्ड से भी उसका कोई लेना देना नहीं निकला। ये शख्स तो ग्वालियर के पनिहार का रहने वाला आदिल हुसैन निकला। धीरेन्द्र शास्त्री तेरी अंडा। अभी चंद दिन ही बीते हैं जब बागेश्वर धाम में बड़ा आयोजन था। प्रधानमंत्री भी खुद कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने पहुंचे थे। राष्ट्रपति ने 251 कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया था। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंची थी। इतने पुण्य काम करने वालों से क्यों परेशान है कट्टरपंथी? क्यों बाबा बागेश्वर को गालियां दी जा रही हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कैंसर अस्पताल की नींव रखी है, उस बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल में तो बिना जाति धर्म पूछे इलाज होगा। इलाज के लिए कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। फिर क्यों बाबा बागेश्वर से कट्टरपंथी चिढ़ रहे हैं? और जब सनातन के प्रतीकों का अपमान करने की कोशिश होगी तो उसका परिणाम भी भुगतना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री को गाली देने वाले आदिल के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पूरे देश के सनातनी आक्रोशित हो उठे हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और आदिल को अरेस्ट करने की मांग हो रही है। केस दर्ज हो चुका है और आदिल अब घर से फरार हो चुका है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये अकेले आदिल का काम नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने आदिल का ब्रेन वॉश किया, उसे ऐसे नफरती बयान के लिए भड़काया, उकसाया। अब जांच में आदिल के बाद ऐसे सारे लोग घिरेंगे जो साजिश में शामिल हैं।